हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एडिक्टेड बैंकर। माय नेम इज प्रभा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्या आपकी टॉपिक प्रेफरेंस होनी चाहिए करंट अफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे थे कि किस टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की नीड है, किस टॉपिक पे थोड़ा कम भी रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 स्कोर किया है, 21 भी मैंने स्कोर किया है, तो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आप 20+ तो कर ही सकते हो इजीली। ठीक है, इजीली मैं नहीं कहूँगी, मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मेहनत की नीड है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इतने ज़्यादा कंपटीशन में, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ज़रूरत से ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या टॉपिक प्रेफरेंस होनी चाहिए करंट अफेयर की रिगार्डिंग, तो मैं बता दूं। सबसे पहले क्या है ना, जो कि बैंक न्यूज़ होती हैं, बैंक न्यूज़ या बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, इसकी प्रेफरेंस आपको फर्स्ट पे रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है 4-5 क्वेश्चन आते हैं। इस बार मैं देख रही थी IBPS के एग्जाम्स में ना, आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। 5 क्वेश्चन डायरेक्ट RBI के सर्कुलर से थे, तो ये आपको ठीक है टॉप 1 में रखना है। उसके बाद आपको जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स अफेयर, फर्स्ट वन बैंकिंग रिलेटेड न्यूज, सेकंड वन इकोनॉमिक अफेयर। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। आफ्टर दैट उसके बाद जो स्टेट के स्पेसिफिक न्यूज होते हैं। ठीक है, और आप इधर लिख लो ना साथ में गवर्नमेंट स्कीम। ये आजकल ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन गया है। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आपको वो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम हो लाइक IBPS, SBI, RBI, अदरवाइज वो आपके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम हो। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स हो, उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम फेवरेट टॉपिक बन गया है एग्जामिनर का। तो ये भी आपको लेके चलना है इसके साथ ही। जितनी इम्पोर्टेंस इसकी है सेम इम्पोर्टेंस इसकी है। फिर हमारा इकोनॉमिक अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, स्टेट की जो स्कीम्स है ना, या कोई स्पेसिफिक न्यूज़ चल रही हो स्टेट की, काफ़ी हॉट टॉपिक बना हो, तो वो आपका स्टेट रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, उसके बाद जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट हो गया, MOU हो गया, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और जो विजिट्स हो गई है ना, विजिट हो गया, मैं लिख देती हूँ पहले, अवार्ड्स हो गया। ठीक है, ठीक है, जो भी समिट्स हो गई, ठीक है, जो भी कॉन्फ्रेंस हो गया, एंड हमारा लास्ट वन बनता है ऑबिचुरीज। ठीक है, तो पहला आपको बैंकिंग रिलेटेड न्यूज हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ये बिल्कुल आपको टॉप पे इसको प्रेफरेंस देनी है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट स्कीम, जो हॉट टॉपिक्स हैं स्टेट के, जो करंट न्यूज चल रही हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले CM वगैरह चेंज हुए थे ना, तो उस टाइप की न्यूज जो है। ठीक है, क्लर्क वगैरह में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है इन सबसे, तो स्टेट रिलेटेड न्यूज हो गया। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, MOU हो रहे हैं, ठीक है, हमारे डिफेंस के सेक्टर में, या जो भी हमारे मर्जर हो रहे हैं स्पेशली बैंकिंग में, कि इसको इसके साथ मर्ज किया है। ठीक है, और RBI के सर्कुलर, जो मैं बात कर रही हूँ बैंकिंग रिलेटेड न्यूज में आते हैं, RBI के सर्कुलर, इसमें RBI ने किस बैंक के ऊपर कितनी पेनल्टी डाली और किस वजह से लगाई है, ये इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, और ये मिलता भी आगे भी ही मिलेगा। ठीक है, RBI के जो सर्कुलर हो गए कि किस बैंक ने किसके ऊपर पेनल्टी लगाई, RBI ने किसको लाइसेंस दिया, किसका कैंसिल किया, किस वजह से दिया। अभी बजाज ऑटो फाइनेंस है, उसको लाइसेंस मिला था, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिला था। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसलिए मैं कह रही थी कि जो गौरव गर्ग पढ़ाते हैं ना बैंकिंग रिलेटेड न्यूज, RBI की सर्कुलर, इसीलिए मैं बता रही थी कि आपको इसकी नोट्स प्रिपेयर करनी है, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जहाँ से आपको पता है कि आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, वहाँ आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है।
इसलिए मैंने कहा था आपको यहाँ की नोट्स प्रिपेयर करनी है। उसके बाद क्या है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है, देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़, क्या हॉट टॉपिक चल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट स्कीम एग्रीमेंट में यू विजिट नरेंद्र मोदी अगर कहीं जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पीएम या फिर किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है। फिर उस कंट्री का स्टैटिक पार्ट भी, ठीक है, वहाँ की करेंसी क्या है, ठीक है, वहाँ की करेंसी क्या है, ठीक है, वहाँ की कैपिटल क्या है, जो पर्सन हमारे यहाँ आए हैं, ऑनरेबल पर्सन जो भी आए हुए हैं, वहाँ के क्या है, ठीक है, उनकी पोजीशन एंड उनका नेम, ये सारी चीज़ें भी आपको, ये स्टैटिक पार्ट है जो कि आपको साथ में लेके चलना है। उसके बाद अवार्ड्स, ठीक है, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है, ठीक है, सरस्वती सम्मान मिलता है, व्यास सम्मान मिलता है, और लिटरेचर में अवार्ड मिलते हैं, एनिमे हो गया हमारा, स्पोर्ट्स में अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें ये, एंड समिट एंड कॉन्फ्रेंस। उसके बाद एक हमारा टॉपिक बच रहा है स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स है ना, ये पहले उतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल में या 2 साल आप कह लो, उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जा रहे हैं एग्जाम में। तो स्पोर्ट्स भी अब टॉपिक इंक्लूड किया, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन रहा है। तो आपको ये भी छोड़ के नहीं जाना है कौन से चल रहे हैं, ठीक है, जैसे ओलंपिक हो गया, समर ओलंपिक हो गया, विंटर ओलंपिक हो गया, ठीक है, खेलो यूथ यूनिवर्सिटी गेम हो गया, खेलो युवा गेम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर देख के जानी है। ये हो गया आपका प्रेफरेंस, है ना, जो कि मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपका बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए एंड 100% डिटर्मिनेशन के साथ। ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं बट एक्चुअल में उतना नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने का मतलब फोकस है लेकिन 100% डिवोशन नहीं है। तो आपको 100% डिवोशन चाहिए, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।